कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष से होती है, जहां पर हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसका नाम द स्टारशिप एवेलोन होता है, जिसके अंदर 5000 पैसेंजर्स और 258 क्रू मेंबर्स एक दूसरे ग्रह पर एक नई दुनिया बसाने के लिए जा रहे होते हैं, जिनका सफर 120 सालों का होने वाला था। और आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या 120 सालों तक ये जिंदा रह पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि वो सभी पैसेंजर्स एक हाई टेक्नोलॉजी से बने स्लीपिंग चैम्बर के अंदर सोए होते हैं, जिनकी नींद 90 साल बाद ही खुलेगी। और उनकी उम्र भी वही होगी जब वो पहली बार स्लीपिंग चैम्बर के अंदर गए थे, क्योंकि वो स्लीपिंग चैम्बर इंसानों की बॉडी को प्रिजर्व रखने का काम करती है, जिसके चलते 90 साल बाद भी जब उनकी आंखें खुलेगी तो उनकी स्किन या बॉडी के अंदर कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। अब स्पेसशिप अपने 30 सालों का सफर पूरा कर चुकी थी, तभी एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड आकर शिप से टकरा जाता है, जिसके चलते शिप का फ्यूजन रिएक्टर खराब हो जाता है। लेकिन शिप इतनी हाई टेक्नोलॉजी से बना होता है कि वो अपने आप ही अपनी खराबी को ठीक कर लेता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से एक स्लीपिंग चैम्बर खराब हो जाता है, जिसके अंदर जिम नाम का एक आदमी अपनी नींद से 30 सालों के बाद उठ चुका है। उसे एलवॉइस से पता चलता है कि आपने 120 सालों का सफर तय कर लिया है और अब 4 महीने बाद आप अपनी मंजिल होमस्टेड 2 यानी कि एक दूसरे ग्रह पर होंगे। जिम काफी थका होता है क्योंकि वो 30 सालों से एक ही जगह पर सोया हुआ था, और फिर जब उसकी बॉडी धीरे धीरे रिकवर होने लगती है तो वो उस हॉल में आता है जहाँ पर उन सभी क्रू मेंबर्स की मीटिंग होने वाली थी। लेकिन जिम देखता है कि उसके अलावा वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था, पूरा हॉल खाली था। फिर तभी कंप्यूटर जनरेट लेडी उससे कहती है कि आप सभी का स्वागत है, जिसके बाद वो धरती पर बढ़ रही आबादी, प्रदूषण और होमस्टेड 2 के बारे में भी बताती है। तो तभी जिम उससे पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ पर हैं, तो वो बताती है कि सभी लोग यहीं पर ही हैं और हम स्टारशिप एवेलोन पर हैं। तो जिम उससे पूछता है तो फिर इस मीटिंग में मैं अकेला क्यों हूँ, जिसका जवाब वो लेडी ठीक तरीके से नहीं दे पाती। अब इससे जिम काफी घबरा जाता है और मदद पाने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसे एक भी इंसान दिखाई नहीं देता, जिसके चलते वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और कंट्रोल रूम की तरफ आता है। लेकिन कंट्रोल रूम के अंदर जाने के लिए क्रू मेंबर्स की आईडी की जरूरत पड़ती है, जो कि उसके पास नहीं थी। जिसके बाद वो तारामंडल के अंदर जाकर कहता है कि मैं सबसे पहले उड़ चुका हूँ, तो आप मुझे ये बताइए कि हम होमस्टेड 2 पर कितने दिनों में पहुँचेंगे। जहाँ पर जिम को पता चलता है कि उनकी मंजिल पर पहुँचने के लिए अभी 90 साल 3 हफ्ते और 1 दिन का समय लगने वाला है। और फिर ये सुनते ही जिम के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो जल्दी से भागता है और पृथ्वी पर मैसेज भेजने की कोशिश करता है। वो मैसेज तो भेज देता है, पर उसे पता चलता है कि ये मैसेज पहुँचने में 19 साल लगेंगे और उसका जवाब 36 साल बाद आएगा। और फिर ये देखकर वो शॉक हो जाता है और नाराज होकर बाहर चला जाता है। उसे एक बार दिखाई देता है जहाँ पर एक इंसान भी मौजूद था। उसे देखकर जिम काफी खुश होता है और उसके पास आता है। पास आने पर उसे पता चलता है कि वो भी एक रोबोट ही है, जिसे इंसान की तरह बनाया गया था, और उसका नाम ऑर्थर है, जो जेंटलमैन की तरह बातें भी करता है। थोड़ी बातें करने के बाद वो अपने स्लीपिंग चैम्बर के पास आकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर काफी कोशिशों के बाद भी वो उसे ठीक नहीं कर पाता। फिर थक हार कर एक बार फिर से ऑर्थर के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं 90 साल तक यहीं पर सर कर मरूंगा। जिस पर ऑर्थर कहता है कि जिसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसके बारे में सोचकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। अभी तुम्हें जो मिला है तुम उसका फायदा उठाओ, एक ना एक दिन तो सभी को मरना है, फिर इसके बारे में ज्यादा क्या सोचना। और फिर ये सुनकर जिम के अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है और वो अपने हर पल को काफी खुशी के साथ जीने लगता है। पर काफी दिनों तक एंजॉय करने के बाद वो एक बार फिर से बोर होने लगता है। उसकी दाढ़ी भी काफी बढ़ चुकी थी और उसकी हालत भी पागलों जैसे होने लगती है। अब एक दिन जब वो शिप में इधर उधर घूम रहा होता है तो उसकी नजर ब्यूटीफुल लड़की पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है और वो उसकी सारी डिटेल्स निकालता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक राइटर है जिसे लिखने का काफी शौक है। उसे उसका नाम भी पता चलता है, जो कि ऑरोरा था। उससे प्यार है और वो हमेशा उसके पास जाकर उसे ही देखते रहता है। उसने उसकी इंट्रो वाली वीडियो भी कई बार देखी है। फिर वो ऑर्थर के पास जाकर पूछता है कि क्या मैं उसे जगा दूं। फिर एक दिन वो ऐसा ही करता है। वो उसके स्लीपिंग चैम्बर को खराब करके वहां से भाग जाता है, ताकि ऑरोरा को पता ना चल सके कि उसने उसे जानबूझकर उठाया है। फिर ऑरोरा उठती है और वो भी लोगों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, पर उसे भी कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद जिम उसके सामने आता है, उसे बताता है कि स्लीपिंग चैम्बर में खराबी की वजह से हम दोनों उठ चुके हैं और बाकी के सभी लोग सोए हुए हैं। लेकिन ऑरोरा को उसकी बातें समझ में नहीं आती, तो जिम उसे तारामंडल के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि
होमलेट 2 पर पहुंचने में अभी 90 साल बाकी हैं, जिसे सुनकर ऑरोरा तो काफी शॉक हो जाती है। जिसके बाद जिम उसे उन प्रयासों के बारे में भी बताता है जो उसने पहले कर चुका था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और मैं तकरीबन 1 साल से जगा हुआ हूँ। अब ये सुनकर ऑरोरा काफी घबरा जाती है और जल्दी से अपने स्लीपिंग चैम्बर की ओर भागते हुए कहती है कि हमें जल्दी से सोना होगा, लेकिन जिम उसे रोकता है और समझाता है कि हम फिर से नहीं सो सकते। तो फिर थक हार कर वो अपने बेडरूम के अंदर आकर आराम करने लगती है। और इधर जिम आर्थर को बताता है कि मैंने ऑरोरा को जगा दिया, तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ये बात ना बताए कि जिम ने उसे जानबूझकर उठाया है। अब इधर ऑरोरा उन प्रयासों को करने लगती है जो कि जिम ने पहले ही कर चुका था, ताकि वो वहां से निकल सके या फिर चैम्बर के अंदर सो सके, लेकिन काफी मेहनत के बावजूद भी उसे सक्सेस नहीं मिलती। और अब उसने ये मान लिया था कि उसे भी बाकी जिंदगी यहीं पर बितानी होगी, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। ऑरोरा एक डायरी बनाती है और उसके अंदर वो सब कुछ लिखती है जो कि उसके साथ हो रहा है। जिम उससे पूछता है कि क्या करोगी तुम इस डायरी को लिखकर, कौन देखेगा तुम्हारी इस डायरी को। तो ऑरोरा कहती है कि 90 साल बाद जब ये लोग सभी अपनी नींद से उठेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमने इस शिप में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। अब ये दोनों एक दूसरे से थोड़े बहुत सवाल करते हैं और ऐसे ही एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जहाँ पर ऑरोरा को महसूस होता है कि शायद जिम उसे लाइक करने लगा है। और ऐसे ही कई सारे दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर जिम को पता चलता है कि आज ऑरोरा का बर्थडे है, तो वो उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है। जिसके बाद ये दोनों नए कपड़े पहनकर ऑर्थर के बार में आते हैं, जहाँ पर ऑर्थर उन दोनों की काफी तारीफ करता है और काफी सुंदर तरीके से उन दोनों की नाइट स्पेंड होती है। अगले सीन में जिम ऑरोरा को एक स्पेस सूट पहनने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी शिप से बाहर आ जाते हैं। जो एहसास ऑरोरा के लिए काफी स्पेशल था, उसे काफी अच्छा लग रहा था। अंदर आने के बाद ऑरोरा जिम को थैंक्स बोलती है कि उसने उसके लिए काफी कुछ किया। जिसके बाद वो उसे किस भी करती है, क्योंकि अब वो भी उसे पसंद करने लगी थी। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर अगले सीन में जिम उससे कहता है कि तुम काफी खूबसूरत हो। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आते रहते हैं और टाइम ऐसे ही बीतते रहता है। अब एक दिन जिम ऑरोरा को रिंग देकर प्रपोज करने वाला था कि तभी ऑरोरा को ऑर्थर से पता चलता है कि जिम आपसे बहुत ही प्यार करता है और उसने आपकी स्लीपिंग चैम्बर खराब कर कर आपको उठाया है। और फिर ये सुनते ही ऑरोरा को तो जैसे कि सदमा ही लग जाता है और वो रोने लगती है। वो जिम से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिम उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनती और बाहर आकर अपना सारा गुस्सा चीजों पर निकालने लगती है। जिम उसे समझाने की काफी कोशिश कर रहा था, पर वो उसे अपने पास तक आने नहीं देती और अपने से दूर रहने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑरोरा इतने गुस्से में होती है कि वो रात में जिम को मारने पीटने लगती है, यहाँ तक कि वो उसकी जान भी लेने वाली थी। अगले दिन जिम ऑरोरा से माफी भी मांगता है, पर वो उससे इतना नफरत करने लगी थी कि वो उसकी एक भी नहीं सुनती। अब धीरे धीरे 5-6 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर एक दिन ऑरोरा को एक पेड़ दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि शायद इस पेड़ को जिम ने ही उगाया होगा। लेकिन तभी उसे किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि मेरे शिप में पेड़ किसने उगाया। इस आदमी का नाम गस होता है, जो कि क्रू मेंबर्स के चीफ ऑफिसर होते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि शिप में तकनीकी खराबी के कारण मेरा स्लीपिंग चैम्बर खराब हो गया है, जिसकी वजह से मैं भी जाग गया। अब गस उन लोगों को कंट्रोल रूम में लेकर आता है ताकि वो जान सके कि शिप में कौन सी खराबी है, लेकिन कंप्यूटर उन्हें ठीक तरीके से बता नहीं पाता। जिसके बाद वो ऑरोरा का स्लीपिंग चैम्बर चेक करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि तुम्हारे स्लीपिंग चैम्बर को किसी ने जानबूझकर खराब किया। गस जिम से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर जिम कहता है कि पिछले 1 साल से मैं अकेला था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जिसके बाद गस ऑरोरा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्लीपिंग चैम्बर को किसी ने जानबूझकर खराब किया था, जिस पर ऑरोरा कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो गस उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, 1 साल से ज्यादा कोई भी इंसान अकेला कैसे रह सकता है। कि तभी गस की तबीयत खराब होने लगती है, तो वो अपने रूम में आराम करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। एक दिन शिप की इलेक्ट्रिसिटी भी फेल हो जाती है और शिप के अंदर की सारी ग्रेविटी भी चली जाती है, जिसके चलते शिप के अंदर की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है। उसी समय ऑरोरा स्विमिंग पूल में नहा रही होती है, जिसके चलते वो पानी की बबल्स में काफी बुरी तरीके से फंस जाती है। वो मरने ही वाली होती है कि तभी शिप की लाइट वापस आ जाती है और शिप की ग्रेविटी भी नॉर्मल हो जाती है, जिसके चलते ऑरोरा की जान बच जाती है। अब अगले सीन में वो तीनों पावर सप्लाई रूम में होते हैं ताकि वो मेजर प्रॉब्लम को जान सके, लेकिन तभी गस को चक्कर आने के कारण वो वहीं पर गिर जाता है। उसकी बॉडी को स्कैन किया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि गस की बॉडी के अंदर 612 बीमारियां हैं, जिसके चलते वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। गस अपनी एक्सेस उन्हें दे देता है ताकि वो कहीं पर भी जा सके।
साथ ही वो ये भी कहता है कि वो एक दूसरे का साथ दे, और इतना कहते ही उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। जिसके बाद शिप में काफी बड़े बड़े फेलियर्स आने लगते हैं, जिसके चलते शिप पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और इधर ऑथर भी खुद को चोट पहुंचा रहा होता है, क्योंकि अब उसके अंदर भी खराबी आ गई थी। वो अपने सर को पटकने लगता है और अरोरा जैसे तैसे उसके स्विच को ऑफ कर देती है। जिसके बाद वो जाते हैं शिप को ठीक करने के लिए, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि शिप में छोटे छोटे होल्स हो गए, जिसकी वजह से छोटे छोटे माइनर प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि शिप के अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि हीट को रिलीज करने के लिए ऑटोमेटिक डोर ओपन नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से शिप का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था। और अगर हीट को रिलीज नहीं किया गया तो शिप पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा और शिप के अंदर के सभी लोग मारे जाएंगे। ये दोनों अपने डोर को ओपन करने की काफी कोशिश करते हैं, पर हो नहीं पाता, क्योंकि वो डोर पूरी तरीके से जाम हो चुका था और अब वो सिर्फ बाहर से ही ओपन हो सकता था। तो फिर सारे पैसेंजर्स को बचाने के लिए जिम बाहर चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि दरवाजे का ऑटोमेटिक सिस्टम खराब हो चुका है और उसे खोलने के लिए उसे पकड़कर रखना होगा, तभी सारी हीट शिप से बाहर निकल पाएगी। जिम अरोरा से कहता है कि मैं ओपन कर रहा हूँ, तुम हीट को रिलीज कर देना। अरोरा ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि इसमें जिम की जान जाने के पूरे चांसेस थे, पर जिम के काफी समझाने पर वो हीट को रिलीज कर देती है और वो सारी हीट जिम के बॉडी से टकराते हुए बाहर निकलने लगती है। लेकिन जिम उस दरवाजे को तब तक पकड़े रहता है जब तक कि पूरी हीट बाहर नहीं निकल जाती, और आखिर में जिम भी स्पेस में चला जाता है और उसकी रस्सी भी जल जाती है जो शिप से बंधी हुई थी। फिर वो भी धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगता है और ये देखकर अरोरा जल्दी से स्पेस सूट पहनकर जिम के पास जाती है और उसे शिप के अंदर लेकर आती है। पर उसे स्कैनिंग मशीन के अंदर डालने से उसे पता चलता है कि वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। पर फिर भी अरोरा हार नहीं मानती और उसके बॉडी के अंदर सारी मेडिसिन को इंजेक्ट कर देती है, जिससे उसके शरीर में थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है, जिससे देखकर अरोरा काफी खुश होती है और उसे हक कर लेती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर गस की बॉडी को सम्मान के साथ स्पेस में छोड़ देते हैं और ऑर्थर को भी ठीक कर देते हैं। अब शिप की सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। जिसके बाद जिम अरोरा से कहता है कि मुझे एक ऑटो ड्रग मिला है, जिसकी मदद से मैं तुम्हें एक लंबी नींद में सुला सकता हूँ और तुम्हारी आंखें तभी खुलेगी जब स्पेसशिप होमलेट 2 पर पहुंच जाएगा। अरोरा कहती है कि ऑटो ड्रग तो एक ही है, तो तुम अकेले क्या करोगे। तो अरोरा सोने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जिसके बाद ये दोनों ऑर्थर के पास जाते हैं, जहाँ पर जिम उसे वो रिंग देता है जो वो उसे पहले ही देना चाहता था। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हैप्पीली अपनी लाइफ को उसी शिप में बिताने लगते हैं। अब धीरे धीरे 88 साल भी बीत जाते हैं, जहाँ पर स्पेसशिप अपनी मंजिल यानी कि होमलेट 2 पर पहुंचने ही वाला होता है। सभी लोग अपने स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकल आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि जिम और अरोरा ने उस पूरे शिप को बगीचा बना दिया होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।